हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज आईपीसी के जनरल डिफेंस की सीरीज में हम सेक्शन 86 पढ़ेंगे और सेक्शन 86 को पढ़ने के लिए हमें इसको पढ़ना होता है सेक्शन 85 रीड विथ सेक्शन 86। अब अगर आपको 86 पढ़ना है तो आप कह सकते हैं सेक्शन 86 रीड विथ सेक्शन 85। क्योंकि ये दोनों सेक्शन को हम पढ़ेंगे तभी मतदाता के संबंध में जो विधि है हमारे भारत में उसको जान पाएंगे। 85 पर मैं अपना वीडियो दे चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, आईपीसी की प्लेलिस्ट खोलें और आपको वहां पर मेरा ये वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आप 86 पढ़िए, आपको मतदाता संबंधित विधि समझ में आ जाएगी, ये मेरा वादा है। तो सेक्शन 86 को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं उसका टेक्स्ट पढ़ देता हूं। सेक्शन 86 का जो टेक्स्ट है, जब हम उसको समझेंगे तब हमें ये बात समझ में आ जाएगी जो मैंने बोर्ड में लिख रखा है। सेक्शन 86 कहता है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। तो पहले हेड को ही समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा बाई वन, किसी व्यक्ति द्वारा जो हु इज इंटॉक्सिकेटेड, जो मत्त है, नशे में है, अपराध किया जाता है, ऑफेंस कमिटेड, और वो अपराध के लिए पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज की अपेक्षा है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा जो नशे में है, जो मत्त है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय और ज्ञान की अपेक्षा है या ज्ञान अपेक्षित है, ऐसे अपराध के संबंध में धारा 86 बात करती है। धारा 86 स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित है। जिस व्यक्ति ने जानबूझ करके या स्वयं मदिरापान किया है या स्वयं को नशे में डाला है, उस व्यक्ति को ये धारा बचाव प्रदान नहीं करती, इसमें यह कहा गया है। लेकिन यह धारा भी कहीं ना कहीं रियायत देती है, लेकिन वो रियायत सेक्शन 85 की ही है। हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इस सेक्शन 86 के डिफिनेशन में 85 को भी जोड़ करके लिखा गया है, तो उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। In case where an act done, in case where an act done is not an offense, unless, यानी कि वह अपराध तब तक नहीं होगा, इसमें unless यूज किया गया है, 85 में नहीं यूज किया गया। unless done with a particular knowledge or intent, वो तब तक अपराध नहीं होगा जब तक वह पर्टिकुलर नॉलेज यानी कि विशेष ज्ञान अथवा विशिष्ट आशय से किया गया है। तो जब तक वो विशेष आशय और विशेष ज्ञान से नहीं किया गया है तब तक वो अपराध नहीं होगा। इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, यानी कि जब तक विशिष्ट आशय या ज्ञान के साथ नहीं किया गया जब तक वो अपराध नहीं है। लेकिन सेक्शन 85 इस तरह से शुरू नहीं होती, वो कहती है नथिंग इज ऑफेंस। और इसके बाद है अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तब तक अपराध नहीं होगा उस पर्सन के द्वारा जो नशे में है। अ पर्सन हु डज द एक्ट, वो व्यक्ति जो नशे की अवस्था में यह कार्य करता है। तो अ पर्सन हु डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन shall be liable to be dealt with as if he had the same
knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. देखिए इसके लास्ट में सेक्शन 85 को प्लस किया गया, इसमें जोड़ा गया, जोड़ के लिखा गया है। सेक्शन 85 यही कहता है कि अगर उस व्यक्ति को जो नशीला पदार्थ है एडमिनिस्टर किया गया है बिना उसके ज्ञान के, बिना उसकी जानकारी के, तब वह अपराध नहीं है, सेक्शन 85 कहती है। यहां पर भी यही बात कही गई है कि जो व्यक्ति अगर नशे में कोई कार्य करता है तो उसे वही व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाएगा उसके साथ जैसे कि एक समान व्यक्ति है। जैसे कि एक समान व्यक्ति ज्ञान रखता है वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो इस सेक्शन 86 में दो चीजें हैं जिसे हमें जानना है, एक तो पर्टिकुलर इंटेंट और पर्टिकुलर नॉलेज। अगर ये दो बातें क्लियर हो जाती हैं तो सेक्शन 86 भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 86 में इसके अलावा कुछ है भी नहीं। यही दो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि इसमें हमें बचाव मिलेगा या बचाव नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 86 के संबंध में कुछ बातें जान लेते हैं जो बहुत इसेंशियल हैं। उसके बाद हम इसके संबंध में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भारत में केस हैं, जैसे कि वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का है, उसको देखेंगे। उसमें उच्चतम न्यायालय ने मतता संबंधी, खासतौर से स्वैच्छिक मतता के संबंध में बात बताई है कि वो कब आधार बचाव हो सकती है या नहीं हो सकती है, कौन सी मतता बचाव हो सकती है। तो सेक्शन 86 के लिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पता करना है, और ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ये आपके नोट्स में काम आएंगे। और अगर सेक्शन 86 के संबंध में कोई भी क्वेश्चन मेन में आता है तो आप इसको लिखें, आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी। और ये चीजें मैंने ऐसी लिख रखी हैं कि इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, कोई छोटी सी चीज इसके बीच से इंटरव्यू में पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है। और प्री में आएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, चूंकि प्री में तो फिर अगर आपने इतना कर ही लिया है तो सेक्शन 86 फिर प्री में आपके लिए कुछ नहीं है। पहला पॉइंट है, यह धारा मत व्यक्ति को एक समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति के ज्ञान से युक्त समझती है। यानी कि धारा 86 नशे में है उसको समान व्यक्ति या समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति के तरह ही देखती है। फर्क क्या है कि उसके, यानी कि जैसे कि समान प्रज्ञा वाला व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, उस ज्ञान से युक्त तो समझती है, लेकिन एक समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति के पास जो आशय होता है उस आशय से युक्त नहीं समझती है। क्योंकि ज्ञान इस बात का कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, ये बात का उसे ज्ञान है, लेकिन अगर उसे ये भी पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका स्वाभाविक परिणाम क्या होगा, यदि वो परिणाम से भी वाकिफ है, उसको पता है कि वो इसका परिणाम अमुक होगा, तब हम कहेंगे कि आशय का सृजन हो गया, यानी कि आशय है। लेकिन यहां पर 86 में उस व्यक्ति को जो नशे में है वो समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह ही ज्ञान से युक्त समझती है, लेकिन समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति के आशय से युक्त नहीं समझती है, क्योंकि ज्ञान और आशय में डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट, एक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्य के स्वाभाविक परिणामों को जानता है। बिल्कुल विधि अपेक्षा करती है एक समान व्यक्ति से कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसके कार्य के स्वाभाविक परिणामों से वो परिचित है, ये मान करके ही चलती है। ये विधि की अवधारणा है, ये विधि की प्रकल्पना है। एक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्य के स्वाभाविक परिणामों को जानता है, और यदि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि वह स्वाभाविक, और यदि यह जानता है कि स्वाभाविक परिणाम क्या है, उसे पता है कि क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, उसका स्वाभाविक नेचुरल जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो परिणाम क्या है,
अगर उसे ये प्रश्न का जवाब स्वयं मालूम है तो फिर ये कहा जाएगा, ये माना जाएगा कि उसका वही आशय था जो उसने सोच रखा था। यानी कि उससे कार्य के परिणाम का पता है, तो इसका मतलब है कि उसका वही आशय था, वो वही कार्य करना चाहता था, उसने आशय के साथ कार्य को किया है। तो पहला पॉइंट ज्ञान को बताता है, दूसरा पॉइंट आशय को बताता है। तो ज्ञान और आशय को अलग अलग रखा गया इस धारा के अंतर्गत, ये मान लीजिएगा। और अभी ये पता चलेगा कि हम इस धारा के अंतर्गत कहां लाइबल बना सकते हैं, कहां लाइबल नहीं बना सकते। तीसरा, अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट इस धारा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। धारा 86 कहती है स्वैच्छिक मतता केवल ऐसे अपराधों में बचाव होती है जिन्हें गठित करने के लिए आशय आवश्यक तत्व है, किंतु ऐसे अपराधों में बचाव नहीं होती जिसमें ज्ञान आवश्यक तत्व है। यानी कि धारा 86 का बचाव हम वहीं पा सकते हैं जहां आशय को सिद्ध करना एक आवश्यक तत्व है, लेकिन जहां केवल ऐसे अपराध हैं जिसमें ज्ञान ही मात्र एक आवश्यक तत्व होता है या आवश्यक होता है, ज्ञान को ही अकेले सिद्ध करना आवश्यक होता है, वहां बचाव नहीं होती। तो धारा 86 ऐसे अपराधों में बचाव नहीं होती जिसमें ज्ञान आवश्यक है। स्वैच्छिक मतता केवल ऐसे अपराधों में बचाव होती है जिन्हें गठित करने के लिए आशय आवश्यक तत्व है। तो इसको आप 85 के साथ जोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा। तो 86 यहां पर यूज हो रही है ज्ञान में और 85 यूज होगी, आशय जो है 85 में पहुंचेगा। दोनों को मिलाकर के ही हम मतता के संबंध में निर्णय कर पाएंगे, हमें दोनों तरफ ही देखना होगा। क्योंकि इस कदर नशे में चूर है कि वो आशय का सृजन ही नहीं कर सकता। तो जब वो आशय का सृजन ही नहीं कर सकता तो 85 यूज हो जाएगी और आशय सिद्ध ही नहीं होगा, इसलिए वहां पर बचाव का आधार हो सकता है। तो मतता केवल ऐसे अपराधों में बचाव होती है जिन्हें घटित करने के लिए आशय आवश्यक तत्व है, लेकिन जहां मात्र ज्ञान ही आवश्यक है वहां ये धारा बचाव प्रदान नहीं करती है। इसीलिए इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को ज्ञान के आधार पर दंडित किया जा सकता है, इसे याद रखना है। धारा 86 के अंतर्गत उस व्यक्ति को ज्ञान के आधार पर दंडित किया जा सकता है, किसी विशिष्ट आशय के आधार पर नहीं, किसी विशिष्ट आशय के आधार पर नहीं। तो कहने का मतलब धारा 86 ज्ञान के आधार पर दंडित करती है, आशय के आधार पर दंडित नहीं करती है। अगर वो आशय का सृजन नहीं कर पाता है धारा 85 में चले जाइए, और धारा 85 में अगर वो आशय का सृजन नहीं कर सकता है अपनी इनकैपेबिलिटी की वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेशन इस लेवल का है और वो अनैच्छिक है, तब वहां पर आशय सृजन नहीं कर सकता, इसका बचाव लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें धारा 86 के संबंध में कम से कम ये 4 पॉइंट हमें पता होना चाहिए, जिसमें हम आशय और ज्ञान को यहां पर समझ रहे हैं, आशय और ज्ञान के को अलग अलग करके देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि 85 और 86 कहां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो पहला, यह धारा मत व्यक्ति को एक समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति के ज्ञान से युक्त समझता है, लेकिन एक समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति के आशय से युक्त नहीं समझता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि अपेक्षा करती है प्रत्येक व्यक्ति से कि वह अपने द्वारा किए हुए कार्य के स्वाभाविक परिणामों को जानता है, इस बात की वो अपेक्षा करती है। उसको यदि उसे पता है कि इस
का स्वाभाविक परिणाम क्या क्या है, तो वह आशय से युक्त माना जाएगा। दूसरा है स्वैच्छिक मतता, केवल उन अपराधों में बचाव होती है या ऐसे अपराधों में बचाव होती है जिन्हें गठित करने के लिए आशय आवश्यक होता है। लेकिन अगर वो ऐसे अपराधों में बचाव का आधार नहीं हो सकती जिसमें ज्ञान आवश्यक होता है, ज्ञान को सिद्ध करना आवश्यक होता है। ज्ञान के आधार पर धारा 86 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, लेकिन किसी विशिष्ट आशय के आधार पर इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता है। चलिए तो अब समझते हैं धारा 86 के अंतर्गत मतता की स्थिति को और धारा 85 के अंतर्गत मतता की स्थिति को, क्योंकि दोनों ही धारा में मतता के संबंध में बताया गया है। धारा 85 मतता के संबंध में बचाव प्रस्तुत करती है और वो बचाव अनैच्छिक मतता दो प्रकार की हो गई, एक अनैच्छिक मतता, एक स्वैच्छिक मतता। तो अनैच्छिक मतता के संबंध में नॉन वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के संबंध में सेक्शन 85 आईपीसी डिफेंस प्रस्तुत करता है और धारा 86 स्वैच्छिक मतता के संबंध में बात करती है। अब हमें यह देखना है कि जो ये मतता है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक हो, उनका क्या लेवल है, कब ये मतता अनैच्छिक होगी और कब ये मतता स्वैच्छिक होगी, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसी बात से हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि अगर मतता अनैच्छिक है तो आप बचाव के रूप में प्रेषित कर सकते हैं, और यदि मतता स्वैच्छिक है तो आप उसका बचाव नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि धारा 86 जो बात करती है वहां पर ज्ञान, नॉलेज की बात करती है, आशय की बात नहीं करती है। अगर धारा 86 में आशय भी जोड़ दिया जाए तो फिर वो धारा 85 में पहुंच जाएगा। तो धारा 86 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, जो मत्त व्यक्ति है, जो नशे में चूर है, उसको ज्ञान के आधार पर दंडित किया जाता है, आशय के आधार पर दंडित नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आशय का वो सृजन नहीं कर पा रहा है, आशय साबित नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो धारा 85 में पहुंचेगा। तो पहले मतता की बात करते हैं, और जब हम धारा 86 पढ़ते हैं तो धारा 86 का जो हेड है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो नशे में है उसके द्वारा किए गए अपराध में ये जो रिक्वायरमेंट है इसको समझेंगे सेक्शन 86 के तहत। सेक्शन 86 के डिफिनेशन में जो बेयर में दी गई है उसके लास्ट में सेक्शन 85 को भी जोड़ा गया है, आप ध्यान से देखिए तो पता चल जाएगा। अभी हम बात करेंगे मतता की। तो मतता की स्थिति को स्पष्ट करना है धारा 86 और 85 के संदर्भ में। तो मतता की स्थिति का अर्थ है वह मतता जो एक व्यक्ति को अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ बना देती है। तो देखिए जो धारा 85 में इन कैपेबिलिटी की बात की गई है, उसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो रॉन्ग है, ये नहीं जान पाता, उसका नेचर नहीं समझ पाता, और वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, ये भी नहीं समझ पाता। इनकैपेबिलिटी इन तीन चीजों के संबंध में बताई गई है। तो अगर इन तीन चीजों के संबंध में वो असमर्थता साबित की जाती है, यानी कि वो मत्तता को साबित की जाती है कि वो इतना ज्यादा मत्त था, इतना अधिक मत्त था, इतना अधिक नशे में था, इतना अधिक नशे में चूर था
कि वह अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो जाता है, या यह समझने में वो मत्तता, जो मत्तता उसके अंदर है उस नशीले पदार्थ की वजह से, वो मत्तता उसको यह समझने में असमर्थ बना देती है कि वह जो कुछ कर रहा है वो कंट्रेरी टू लॉ है। अगर ये स्थिति है तो सेक्शन 85 की स्थिति है। तो मत्तता का जो अर्थ है सेक्शन 85 में वो ये है। अब सेक्शन 86 में मत्तता को कैसे देखेंगे? तो सेक्शन 86 में हम मत्तता को देखेंगे कि मत्तता द्वारा एक व्यक्ति से, चूंकि इसके पहले बता चुका हूं कि विधि व्यक्ति से ये अपेक्षा करती है कि समान प्रज्ञा का व्यक्ति जो है वैसे ही ये मत्त व्यक्ति को ट्रीट करती है, यानी कि समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है वही ज्ञान से युक्त समझती है विधि एक मत्त व्यक्ति को, धारा 86 के अंतर्गत। तो धारा 86 मत्तता द्वारा एक व्यक्ति से अपेक्षित ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए मत्त व्यक्ति से के द्वारा अगर वो मत्त है और कोई कार्य कर रहा है और उसे ज्ञान, तो वो विधि कहती है कि उसके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि विधि ज्ञान के संबंध में कोई छूट, कोई रिलैक्सेशन दे ही नहीं रही है। परंतु यदि वह जानता था कि उसके कार्य के स्वाभाविक परिणाम क्या हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें कारित करने का आशय था। तो यदि यह साबित हो जाता है कि उसे कारित करने का आशय था, तो धारा 86 के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा, चूंकि उसके ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। विधि तो कहती है कि एक समान प्रज्ञा का व्यक्ति जो समझ, जो ज्ञान रखता है वही समझ ये मत्त व्यक्ति भी रखता है 86 के अंतर्गत। लेकिन ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के आगे अगर एक कदम चलते हैं कि यदि उसे ज्ञान था, जानता था कि उसके कार्य के स्वाभाविक परिणाम क्या है, यानी कि उसे अपने कार्य के स्वाभाविक परिणाम पता थे, तो फिर हम उसे आशय युक्त भी मान लेंगे। और यदि आशय युक्त वो व्यक्ति ये साबित हो जाता है तो धारा 86 के अंतर्गत वो दंडित किया जाएगा। हाँ, लेकिन बात यह है कि इस अवधारणा को, इस बात को हम एक अवधारणा से खंडित कर सकते हैं, और वो अवधारणा है ये। अगर हम इस अवधारणा को इस अवधारणा से खंडित कर दें तो ये मामला धारा 85 का हो जाएगा और इस व्यक्ति को डिफेंस मिल जाएगा, बचाव मिल जाएगा, क्योंकि इस बात को हम इस अवधारणा से खारिज कर सकते हैं, इस अवधारणा से इसका खंडन कर सकते हैं कि वह व्यक्ति इस कदर नशे में चूर था कि वह जो कुछ कर रहा था उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था, या उसकी मत्तता ने उसको उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ बना दिया था, या फिर वो जो कुछ कर रहा था वो इतना असमर्थ था कि उसे पता नहीं था कि वो गलत कर रहा है, या उसका नेचर क्या है, या वो विधि को विरुद्ध है, या दोषपूर्ण है, कुछ भी अगर ये साबित कर देते हैं तो इस बात का खंडन हो जाता है। और इस बात का खंडन हो जाएगा तो डिफेंस होगा। अगर इस बात का खंडन नहीं होगा तो वो व्यक्ति, वो अभियुक्त धारा 86 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो मत्तता की स्थिति, इसका जो लेवल है वो धारा 85 में ये है, धारा 86 में ये है। तो ये धारा 85 का है, ये धारा 86 का है। दोनों की मत्तता में आपको डिफरेंस समझना होगा किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए। तो धारा 86 के अंतर्गत मत्तता की स्थिति ये है। ध्यान रखिएगा कि धारा 86 में किसी व्यक्ति को ज्ञान के आधार पर दंडित किया जा सकता है, आशय के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आशय का खंडन कर दिया गया तो वो ऊपर वाली डेफिनेशन में पहुंच जाएगा। तो ये मत्तता की स्थिति हो गई। और धारा जो मत्तता से संबंधित विधि का भारत में प्रमुख वाद है वो वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य है, उसको भी हम अभी देखेंगे।